नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा और मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई तब्दीली को लेके है, नियमों में तब्दीली की गई है, जिसको लेकर पंजाब ट्रैफिक पुलिस जो है वो कहीं न कहीं मुस्तैद नज़र आ रही है। और जिस तरह से लगातार ट्रैफिक पुलिस के अंदर हलचल थी, उस हलचल को लेके कई तरह के सवाल थे, लेकिन ऐसे में अब पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने अपने नियमों में तब्दीली की है। जितने भी नाबालिग हैं, अगर वो गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, उन्हें 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और जो सज़ा है वो उनके माँ-बाप को मिलेगी, जो गाड़ी का ओनर रहेगा, उसको सीधे तौर पर उसको जो है उसकी सज़ा मिलेगी। यानी कि सीधे तौर पर कहें, क्योंकि स्कूल टाइम के अंदर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस समय नाबालिग बच्चे बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनकी नाबालिग उम्र होती है, तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है, कई लोगों को अपनी जान से हाथ गँवाना पड़ता है, जिसके चलते अब पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने जो है अपने नियमों के अंदर तब्दीली की है, ताकि जो ट्रैफिक ट्रैफिक व्यवस्था है, उसे दुरुस्त किया जाए। उसके साथ-साथ जो हादसे होते हैं, उन पर भी रोक लगाई जाए। इस तमाम मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमारे साथ में दलजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ में समाज सेवी हमारे साथ में ग्रोवर मैडम हमारे साथ हैं, और हमारे साथ में प्रिंसिपल राजेश प्रभाकर हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत दलजीत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में पंजाब पुलिस को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक एक ऐसी उदाहरण भी है कि चंडीगढ़ में जब हम जाते हैं तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, लेकिन जब बात पंजाब की आ जाती है, पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, तमाम ऐसे शहर है, यहाँ पर रूल रेगुलेशन को जो है फॉलो नहीं किया जाता, हादसे होते हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अब जो नया आपने कानून लेके आए हैं, जिसमें सीधे तौर पर नाबालिग अगर गाड़ी चलाता हुआ पाया जाता है, और अगर किसी तरह से और रूल को तोड़ते हुए पाए जाते हैं, तो 25,000 का जुर्माना और जो है 3 साल की सजा। कैसे देखते हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? कैसे सब जा रहे हैं कि भी लोग अब नियमों की पालना करें? क्योंकि ज़्यादातर जो नाबालिग है, उनको गाड़ी जो है वो सही ढंग से चलानी भी नहीं आती, लाइसेंस तो नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं हादसे का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में इस कानून के आने के बाद क्या बदलाव होगा और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? सबसे पहले जी धन्यवाद इस मंच पे बैठे हुए जो समाज सेवी बैठे हैं और डॉक्टर राजेश प्रभाकर जी हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो आपने मुद्दा आज ट्रैफ़िक पे रखा है और छोटे बच्चों पे जो कानून के अनुसार जो वो व्हीकल ले रहे हैं और जो बड़े बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस है, वो तो उनको तो अलाउ है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 18 साल के कम वाले बच्चे, उनके पास अगर वो कोई भी बाइक लेके जाएँगे और जा जैसे लोग आजकल कन्फ्यूज़न बहुत बड़ी है कि जो एक्टिवा है वो भी शायद लर्निंग लाइसेंस में आती है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि जो एक्टिवा जो इस लाइन में नहीं आती कि ये एक्टिवा जो है ये 110 सीसी की होती है। और जो जो कानून है, जो लागू करने वाले अभी जो जितने भी हमारे सेमिनार हुए हैं स्कूल में और उनके पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स के साथ, उन्होंने यही बताया कि कहीं न कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं, वो मजबूर हैं। मजबूर इस तरह से है कि एक बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है मेरे को भी दो। इ इस वजह से लोगों को मजबूरी के बस और बच्चे भी एक-एक लोग डरते हैं कि बच्चा कुछ कर ना ले। बिल्कुल। ये ऐसी जो विपदा है ना, लेकिन जो किसी अमूमन को एक बात हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि ट्रिपलिंग करते हैं बच्चे, स्कूल से निकलते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं और धान जैसे हुड़दंग मचाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि स्कूल टाइम में जब छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे जब बाहर निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी जान को तो खतरा रहता ही है, लेकिन दूसरे की जान को भी खतरा बन जाता है। बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जैसे बच्चे तेज स्पीड से निकले, किसी को गलत ओवरटेक किया और उस हादसे की वजह कोई दूसरा बन जाता है। चाहे वो कोई हॉस्पिटल में आ रहा हो या किसी का पता लेने के लिए जा रहा हो और किसी को कोई काम के लिए शहर में आ रहा हो, वो हादसे के कारण वो दूसरे की वजह से बनता है। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिनकी वजह से दूसरों को उनका जो है सज़ा भुगतनी पड़ती है और चलिए, ख़ास अब करके जो नियम के अंदर तब्दीली की गई है, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? सर, ये जो नियम हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको वो बोलते थे कि हमारे पास समय कम है, हमारे को थोड़ा-सा टाइम चाहिए, हमारे बच्चों को हमने कोई ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करना है। उसके रिगार्डिंग जो एडीजीपी साहब हैं, उन्होंने उनकी माँग को मानते हुए
20 दिन का टाइम दिया है। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम तो ये दोनों कानून मानते हैं कि 3 साल कैद और 25,000 जुर्माना, और इसके साथ एक कानून और भी जुड़ा हुआ जो वो लोग बोलते नहीं है और सामने नहीं आता। वो ये है कि अगर कोई बच्चा इस उल्लंघना का कारण बनता है, कोई भी स्कूटर बाइक चलाता है, वो एक तो 25,000 फाइन उसके पेरेंट्स को पड़ गया, एक उसके माँ-बाप को 3 साल की सज़ा होगी, और इसकी जो अपना अपना लाइसेंस जो वो अप्लाई करेगा। हमारे साथ में प्रभाकर हमारे साथ हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं राजेश जी। क्या कहेंगे सर, आप प्रिंसिपल हैं लेकिन स्कूल के अंदर बच्चों को समझाना और एक सेमिनार के ज़रिए, क्योंकि जिस तरह से अब ट्रैफ़िक की व्यवस्था को सुधारने के लिए इस नए कानून को लाया गया ताकि बच्चों की जान को सुरक्षित रखा जाए, उसके साथ-साथ ट्रैफ़िक व्यवस्था को भी सुधारा जाए। कैसे देखते हैं इस कानून? ये दलजीत जी बहुत ही गंभीर विषय है। असल में माँ-बाप को काउंसलिंग करना ये ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों से, क्योंकि ये सारे की जो समस्या है ये माँ-बाप ही उनको गाड़ियाँ लेके देते हैं कहीं न कहीं, और बच्चे वो गाड़ी लेके स्कूल आते हैं। रूल के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, लेकिन रूल में भी एक कमी है कि 16 से 18 साल के बच्चे के लिए जो बाइक चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। 50 सीसी की बाइक कानून अलाउ करता है गियरलेस, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो जहाँ पेरेंट्स के लिए ये दुविधा है कि वो बच्चों को बड़ी बाइक ना लेके दें, वहाँ सरकार को भी चाहिए कि अगर 100 सीसी की गियरलेस बाइक अवेलेबल है, तो उसके लिए ज़रूर बच्चों के लिए कानून बना दें, क्योंकि आजकल जो डिपेंडेंस है लोगों की बहुत ज़्यादा मशीनरी के ऊपर हो गई। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ पहले जैसे सिटी बस चली थी थोड़ी देर के लिए, उसमें बच्चों को बहुत सहूलियत थी, बच्चों के लिए पास बन जाते थे, वो लोग चले जाते थे। दूसरा, वो भी बंद हो गई है। जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप प्रॉपर्ली नहीं करता, तब तक इस समस्या से हम जूझते रहेंगे। कहीं न कहीं ट्रैफिक पुलिस भी फिक्स में है और स्कूल वाले भी किसी न किसी मजबूरी में हैं, और पेरेंट्स की भी लाचारी है कि उनको बच्चे तो स्कूल भेजने ही हैं। हर कोई अपने बच्चे को खुद नहीं छोड़ के जा सकता। तो ये थोड़ी-थोड़ी समस्याएँ हैं जिसके कारण ये सारा प्रोग्राम जो है। नहीं, लेकिन अगर मिल बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए, मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी ये समस्या नहीं है जिसका हल ना निकले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की नहीं, आपने बात की, तो मुझे लगता है कि नहीं, सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो एक सुविधा है, वो सब स्कूलों के अंदर है, और सब जो पेरेंट्स हैं उसका लाभ उठाते हैं, बच्चे उसी के ज़रिए स्कूल में पहुँचते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कनेक्टिविटी जिसकी कमी है वो दूर हो जाएगी, वो मिलकर इसका मसले का हल निकल जाएगा। थोड़ी-सी दिक्कत ऐसे आती है कि जो प्लस 1 2 क्लासेस होती हैं, उनको छुट्टी जो है स्कूल टाइम से पहले होती है, और जो स्कूल ठीक। वैन वाले होते हैं वो बच्चों को लेके जाते हैं राइट टाइम पे। जब स्कूल में जैसे 2 बजे छुट्टी का टाइम है, तो प्लस 1 2 जैसे 11:30 12 बजे तक फ्री हो जाती है। तो थोड़ा टाइमिंग का भी इश्यू है, बच्चे को वेट ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ ऐसे इश्यू हैं जिनके कारण ये सारी समस्या चल रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस लोगों को अवेयर भी कर रही है, स्कूल वाले भी अवेयर कर रहे हैं, जब तक पेरेंट्स का साथ नहीं होगा, मेरा ख्याल है हम इसमें 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। चलिए लेकिन ठीक है, अभी बिल्कुल जो बहुत अच्छी कानून बात आया आपने कही कि यहाँ पर जो है वो अब क्योंकि ये कानून जब लाया गया उसके बाद अब सेमिनार के ज़रिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पेरेंट्स को समझाया जा रहा है कि कितना खतरनाक है बच्चों का इस तरह से ड्राइविंग करना। और आपने बताया कि और भी बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनका हल इस निकलना अभी बाकी है। इसमें चलिए मैडम ग्रोवर इसमें हमारे बहुत साथ है, से समाज सेवी हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनकी राय लेनी भी बहुत ज़रूरी है। मैडम, आप समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों को डील करते हैं आप। तो कैसे देखते हैं इस कानून से क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बात जान की हो रही है, क्योंकि जान बचाना वो मुझे लगता है वो सबसे प्रथम हमारा एक अधिकार बन जाता है, और ट्रैफिक पुलिस ने उसी पे काम किया है। वो कहते हैं कि हमने ये कानून इसमें बदलाव करने का कारण यही था कि कोई हादसे के कारण किसी बच्चे की जान ना चले जाए, क्योंकि दुःख पहुँचता है जब किसी बच्चे की इस हादसे में जान या किसी तरह से चोट उनको पहुँचती है। तो ऐसे में इस कानून के चलते उनको जो है कहीं न कहीं उनकी हिफाज़त हो सकती है। क्या कहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स वालों को और पुलिस डिपार्टमेंट में मैं खुद भी हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को भी जो है वो बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत एक संविदा विषय के ऊपर बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर जो है इन्होंने कायदे कानून बनाए हैं।
युवा वर्ग जो है ये हमारा एक समाज का जो है वो नींव है, एक नींव का पत्थर है, रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि इसको कहते भी हैं कि हमारे देश की आन बान शान है और देश की तस्वीर और तकदीर भी है। तो भाई अगर इन्होंने तकदीर बनानी है, हमारे बच्चों ने, इन्होंने देश को संभालना है, इनके कंधों पर देश का भार आने वाला है, तो पहले इनकी जो तस्वीर है, इनमें जो नैतिक वैल्यूज हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं और रिलीजियस वैल्यूज, इनको जो है वो भरना होगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए ये वाली बात कह रही हूँ क्योंकि ये काम भी जो है ये हमारे मॉरल वैल्यू से है। और ये मॉरल वैल्यू जो है, जैसे आपने बताया भी कि घर से शुरू होंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पेरेंट्स को भी जो है पहले तो उनको भी जागरूक होना है कि हमारे बच्चे जो है वो व्हीकल ना लेके जाएं। और फिर उसके बाद अगर वो स्कूल में लेके जाते हैं तो स्कूल वाले भी जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो कि अगर जो भी कोई लेके आया है उसके ऊपर फाइन हो या और कोई भी उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। पुलिस की बारी आती है, पुलिस जो है वो उनके ऊपर चालान करे और जो इन्होंने कहा हुआ उस भाई ये इतनी जो है वो जुर्माना होगा और जेल होगी, और वो पक्का होनी ही चाहिए। क्योंकि हम अक्सर क्या देखते हैं कि जब पुलिस की बारी आती है और पुलिस वाले जो हैं वो उसमें वफादार रहना भी चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इसमें आ जाता है। कभी कोई एमएलए का फोन आ जाता है, कभी जो है वो मिनिस्टर का फोन आ जाता है और चालान नहीं होता। अक्सर आते हैं, मेरे पास भी कई बार आ जाता है कि आप फोन कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो गलत काम नहीं करूंगी, ये सबको भी पता है। और अगर चालान हुआ है तो चालान जो है वो देना चाहिए, फिर कहना नहीं चाहिए। मतलब पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। मैं क्योंकि नेशनल लीगल सर्विसेज और सेशन कोर्ट इन सब से फ्री हैं सारे काम, इन पर पंजाब पुलिस इनसे भी सब जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे अच्छे भी हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो कि ब्राइब ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। तो वो ये दोनों बातें जो है वो बीच में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब ये दोनों बातें आ जाती हैं तो हमारे जितने भी कानून कायदे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि बीच में गुंडे लोग आ जाते हैं, जो अनसोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो आके डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो है ये वाली बातें जो है वो बहुत जरूरी हैं। और बहुत दुख होता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं 16 17 मतलब जो अभी वो बालिग नहीं हुए हैं, और वो कभी जो है वो एक्सीडेंट की चपेट में आ जाते हैं। कई बार वो दूसरों का एक्सीडेंट कर देते हैं, कभी जो है वो नशे में भी हैं, क्योंकि आज नशा तो आप देखते हैं बचपन से ही चल रहा है। इस समय छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में भी जो है वो नशा कर रहे हैं। तो नशे में जो गाड़ी चलाएगा तो उसका क्या हाल होगा ये भी। फिर उसके बाद वो हेलमेट नहीं पहनेंगे, फिर उसके बाद जो बिल्कुल आपने वो सच हमारे सामने रखा है, जिस सच को मुझे लगता है स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। और वाकई में ये सच्चाई है कि अगर आपने अपने बच्चे को रूल रेगुलेशन या उसकी बेहतर लाइफ के लिए उसे आपने प्रेरित करना है, आगे उसको फ्यूचर दिखाना है, तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने घर से बताना होगा किन नियमों की उन्होंने पालना करनी है और कहाँ पे उन्होंने गलती नहीं करनी है। दलजीत जी का रुख कर लेते वापस। दलजीत जी, बहुत अच्छी बात मैडम ने भी कही और पाकर जी ने भी कही कि ठीक है, कुछ समस्या बीच में रहती है, जो समस्याएं दूर करनी पड़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि भाई आप इस तरह से छूट दें या किसी तरह से करें। ठीक है, वो आज इस नियमों को ला दिया गया और इस पर मुझे लगता है कि अभी कुछ देर के बाद इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, कानून को लागू भी कर दिया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर लोगों को अवेयर करने में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस को थोड़ा और आगे आना होगा। स्कूल में आप सेमिनार लगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप घर पे जाइए, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि लोगों को एक मंच पे लाकर उनको बताइए कि ये जो हम नए कानून हम लेके आए हैं, ये आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में उन्हें समझाएंगे कि ये गलती आपने नहीं करनी है और इस तरह से आपने कानून को मानना है, तो अपने देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और वहां अगर शुरुआत ही इतनी अच्छी ढंग से होगी तो मुझे लगता है कि वो आने वाले समय, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी जैसे मैडम ने बताया कि नौजवानों के हाथ में है, देश को आगे बढ़ाना है, तो उसमें भी काफी मदद मिलेगी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से अभी अभी और जरूरत है अवेयरनेस की? बहुत सारी ज़रूरत है जी, बच्चों को जैसे कल मेरी मीटिंग हुई थी पेरेंट्स के साथ और स्कूल स्टाफ के साथ, और स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग हुई उसका बहुत अच्छा हल निकला कि बहुत सारे पेरेंट्स पहले जो सोचते थे वो स्टाफ की बातें सुन के और हमारी बातें सुन के उनको लगा कि ये हमारे बच्चों के लिए अच्छे के लिए सोच रहे हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुश हैं इस बात से
कि हमारे बच्चे अगर उनकी सेफ्टी है, उनकी जान बच जाए, वो किसी हादसे का कारण ना बने, इसीलिए वो हमारा साथ देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं आना चाहते। कहीं न कहीं वो मजबूर हैं और ख़ासकर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर हम शोरूम में जाएँ किसी एक्टिवा शोरूम में जाएँ या मोटरसाइकिल शोरूम में जाएँ, तो वहाँ जो 14 से लेकर 16 साल के, 18 साल के बच्चे जो वो व्हीकल ले रहे हैं और उनको पेरेंट्स लेके दे रहे हैं। और इनका ये जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी एक्सीडेंट का कारण बने, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है कि ये लोग सभी इकट्ठे होकर, जैसे कोई बुद्धिजीव हो, कोई अच्छे इंसान हो, समाज सेवी हों और पुलिस हो और स्कूल प्रबंधक, इनका एक मंच पे बैठाकर इनके साथ एक बातें और चर्चा इस पे विषय पे बात होनी चाहिए। अगर बात हो, इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जो टेबल पे बैठे हुए नहीं निकल देखिए, सकता। कोई ऐसा खास काम करके नहीं है, मुझे लगता है कि जो नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। फ़ॉरेन में हमारे यही बच्चे जब जाते हैं, तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हैं। चाहे पड़ोसी मुल्कों की बात करें, छोटे मुल्कों की बात करें, दुबई जैसे मुल्क की बात करें, तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फ़ॉलो किया जाता है। एक रूल है, उसमें किसी भी तरह की कोई अगर कोई गलती करता है, तो उसको जुर्माना वहाँ पे लगना है। हमारे ही बच्चे वहाँ पे जाते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और अपना पूरी लाइफ़ वहाँ पे बिताते हैं। तो वहाँ पे अगर माने जाते हैं, तो अगर यहाँ पे थोड़ी सख्ती की जाए, तो आपको नहीं लगता कि जान तो बचेगी? क्योंकि जब किसी के साथ में कोई हादसाग्रस्त होता है, तो जो करता है उसको तो चोट लगती है, सामने वाले को भी लगती है। तो ऐसे में दोनों की जान बचाना और कानून में थोड़ी सख्ती दिखाना, मुझे लगता है कि ये लोकहित के लिए होगा कदम। सबसे पहले जी ये मीडिया जो है बहुत अच्छा इनका जैसे हमने जो सेमिनार्स लगाने शुरू किए और मीडिया ने जी। ये जो बात थी लोगों के घरों तक पहुँचाई, लोगों को कानों तक पहुँचाई। बहुत से लोगों के हमें रात को फ़ोन आने लगे, हमारे ऑफ़िसर साहबान को फ़ोन जाने लगे कि हमारा बच्चा छोटा है, इनको अभी हमने एक्टिवा लेके दी और जो उन्होंने जब पूछा उनसे कि आपने बाइक क्यों लेके लेके दिया? वो बोले कि इनका जो दोस्त है उनके पास बुलेट है, हमें हमें भी इसको बुलेट लेके देना पड़ा। कहीं न कहीं बच्चे जो है ना इस विचारधारा से जुड़े हैं कि मेरे दोस्त के पास ऐसा बुलेट है, ऐसा बाइक है, तो मैं भी ऐसा लूँगा। अगर एक बेटा था उन्होंने स्प्लेंडर लेके दिया और बेटे ने उसको तोड़ दिया। उनके माँ-प्यो के सामने ही माँ-बाप के सामने ही वो बच्चे ने वो मोटरसाइकिल तोड़ दिया नया, कि मेरे को बुलेट दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मतलब कि ऐसी कहीं न कहीं मजबूरी है, बच्चों की और पेरेंट्स की भी। और जैसे कल हमने एक मंच पे इकट्ठा होके जो बात की ना, उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट निकले हैं। लोग चाहते हैं कि ये बाइक जो जो कानून है लागू हो और हमारे बच्चे की जान बच पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों की जान बचाना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी जो रोड सेफ्टी वाली संस्थाएँ हैं, वो आगे आकर हमारा साथ दे रही हैं और ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं, इनकी जैसे मृत्यु में बहुत सी वृद्धि हो रही है। बहुत सी ज़्यादा संख्या में जो बच्चे जो हमारे जो हैं हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं। इनकी जैसे कोई चोट लग गई या कैसे कोई इसकी डेथ हो गई। बहुत से बच्चे जो हैं वो हादसे के कारण बन रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं और उनका भी फर्ज़ बनता है कि स्कूल के प्रबंधों के साथ वो तालमेल करें। पुलिस वालों का भी एक मंच पे बैठ के उनसे बात करें और ये मीडिया जो है, ये जो बात है, ये मंच एक मंच पे इकट्ठा कर सकता है। हमें उम्मीद होगी आपसे बहुत सारी उम्मीद होगी कि अगर आप इनको आपकी बात मानेंगे, तो हमें एक मंच पे इकट्ठा करवाएँ। जो हमारी मुश्किल है, हम उनको बताएँगे, जो पेरेंट्स की मुश्किल है, वो हमें बताएँगे, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज वो समय है जब हम बैठकर इस मसले का हल निकालें क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है, छोटी बात नहीं है क्योंकि जब कोई हादसाग्रस्त होता है, तो उस समय सभी लोग कहीं न कहीं ये बात कहते हैं कि भई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको समय रहते अगर रोका जाए, तो हो सकता है कइयों की जान पहले से बच जाए। प्रिंसिपल प्रभा जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे तालमेल की वो कहते हैं कमी है, एक मंच चाहिए और जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है बखूबी के साथ इसलिए ताकि लोगों की जो सुरक्षा है उसको एक जो है यकीनी बनाया जाए। उसके साथ-साथ वो कहते हैं कि बच्चों की जान बचाना वो हमारा सबसे प्रथम जो है वो हमारा मोटिव है। तो कैसे क्योंकि अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो स्कूल की भी ड्यूटी बनती है कि उनको जो बच्चे ऐसे कुछ करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं या कुछ रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं, तो उन पर भी कोई फाइन या उनको समझाया जाए। हालाँकि पहले शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए कि उन्हें बैठा के समझाया जाए या उनको कुछ सेमिनार अटेंड करवाए जाएँ या स्कूल अपने लेवल पे कहीं न कहीं इस पर आगे आए। असल में जजबीर जी ऐसे है कि कोई भी कानून जो है ना उसकी पालना सख्ती से ही होती है।
बिना शक्ति के कोई भी काम नहीं चलता। अब किसी भी देश की बात करें, जिन देशों की हम बात करते हैं, वहां पे जुर्माना बहुत बड़ा होता है। जब तक जुर्माने का डेटरेंट नहीं होगा, कोई नहीं मानता। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा कानून लाए हैं, एक अच्छा डेटरेंट है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी हो चाहे विदेश में भी हो, एक ही बात से लोग डरते हैं, वो है जुर्माना और टिकट। जिसको हम चालान बोलते हैं, वहां पे वो टिकट बोलते हैं। तो ये टिकट अच्छी मिलेगी अब हिंदुस्तान में भी, तो कानून की पालना अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, सड़कों पे सब व्यवस्था हो जाएगी। एक सारी नहीं, वो कहते समस्या हैं कि का मिलके, बड़ा सिंपल, ठीक है, बिल्कुल आप बड़ा कह रहे हैं कि सरल सा ठीक है ये कानून अच्छा है, लेकिन उसको अभी उसको इम्प्लीमेंट जब होना है ना, तो लोगों मेरे अंदर कई दुविधा रहती है कि भाई कैसे कैसे होगा, हम कैसे समझाएंगे। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये आपके हित के लिए कदम उठाया गया है। मैं एक बता रहा हूँ इसका हल, क्योंकि ये जो जितनी भी समस्या है, ये 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के बच्चों की है। ये बच्चे 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र के होते हैं मोस्टली इसमें। तो जो 13 से 18 साल का बच्चा होता है, उसका शरीर काफी विकसित हो चुका होता है। और एक साइकिल बच्चे को अगर ले दें, एक तो सेहत उसकी तंदुरुस्त रहेगी, दूसरा प्रदूषण नहीं होगा, तीसरा हमारा खर्चा बचेगा, चौथा बच्चे को चोट लगने का भी भय नहीं रहेगा। साइकिल से ज्यादा बच्चा गिर के चोट नहीं लगवा सकता। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अगर हम ये अवेयर कर दें कि मोटरसाइकिल की जगह इसको साइकिल ले दो, आजकल बहुत अच्छे साइकिल आ गए हैं, और उस साइकिल से ये सारी समस्या का निदान हो सकता है। और हमारा भारतवर्ष क्या है, हमारे बच्चे तंदुरुस्त भी होंगे। आज हालत ये है कि बच्चे जो हैं 10 मिनट चल नहीं पाते। घर से बाजार किसी काम के लिए भेजो तो पहले बाइक ढूंढते हैं, चाहे वहां से पैदल जाने में 2 मिनट लगते हो। तो हालत देखिए, ऐसी ठीक है, खस्ता हो बिल्कुल। चुकी है। और वाक़ई जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय मुझे लगता है कि उसके माँ-बाप जो उसके पेरेंट्स हैं ना, वही उसके गुरु होते हैं, वही उसको समझाते हैं कि किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद शिक्षा लेने के लिए बच्चा जब स्कूल में अपना दाखिला ले लेता है, उसके बाद कॉलेज में भी जाता है, तो वहाँ पे उसको गुरु मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गुरु दक्षिणा और गुरु की ही ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने उन बच्चों को जहाँ पर उनके राइट बताए जाएँ, वहीं ये भी बताया जाए कि भई ऐसा आपने नहीं करना है, ये गलत चीज़ है, इसको नहीं करना है। ताकि आप देश हित के लिए अपना कदम उठाएँ और अपने जो हमारा नेशन है, उसके लिए भी आप अपने प्रति जो है वो कहीं न कहीं ईमानदारी रखें। बिल्कुल ठीक है, ये पहला ही तो कानून वो तोड़ते हैं। तो अगर उनको शुरू से ही ये बता दिया जाए, तो आगे आने वाले समय में वो जिंदगी में कानून की पालना करने लग पड़ेंगे। तो ये एक बहुत चलिए ठीक है, सराहनीय बहुत कदम है, और इसको इम्प्लीमेंट अब जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ दिन के बाद जो है वो हो जाएगा। हालाँकि आज इम्प्लीमेंट होने की तारीख थी, लेकिन ये कहीं न कहीं 20 दिन का समा और दे दिया गया कि भई ठीक है, आप सेमिनार के ज़रिए और बच्चों की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल जाने के लिए कहीं न कहीं उसको जो समा दिया गया, उस समस्या को हल कर लिया जाए। मैडम ग्रोवर हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। मैडम कैसे देखते हैं, क्योंकि सभी इस नए कानून की जहाँ पर वाहवाही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको जब इम्प्लीमेंट ज़मीन ग्राउंड ज़ीरो पे किया जाएगा, तो कहीं और भी समस्या पेश आ सकती है। लेकिन जिस तरह से अब ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है कि भई हम तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेंगे, लोगों की जान बचाएँगे, लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएँगे। क्योंकि पहले होता था कि हमारी गाड़ी में सनरूफ होता था, बच्चे वहाँ से बाहर निकलते थे, हुड़दंग मचाते थे, उसके कारण कई लोगों का उनकी तरफ ध्यान जाता था, तो एक हादसा होने का खतरा बना रहता था। पहले उस पर कदम उठाया गया। अब उसके बाद अब नाबालिग जब गाड़ी चलाएँगे और 3 साल की सज़ा की बात होगी, 25,000 जुर्माने की बात होगी, तो मुझे लगता है कि अपने मन के अंदर जब डर बैठेगा, तो हो सकता है कि ऐसे कानून जो है उनको ना तोड़कर उनकी पालना सीधे तौर पे की जाए, ताकि लोग अपनी जान तो बचाएँ, साथ में सामने वाले की भी जान बचाएँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं सोचती हूँ कि इस समस्या के हल में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वो है माँ। माँ की गोद जो है वो कहते हैं ना प्रथम पाठशाला है या सुसंस्कारशाला है। वहां से ही जो है वो सारे संस्कार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फादर जो है वो तो बाहर रहते हैं, उनको इतना पता नहीं होता कि बेटा जो है वो जा रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, गाड़ी पे जा भी रहा है कि नहीं। कई बार ये भी होता है कि पिता जो है वो चले गए और उसके बाद गाड़ी लेकर के चला गया बच्चा और उनके आने से पहले आ गया, क्योंकि वो मारेंगे पीटेंगे या। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मदर जो है वो शुरू से ही नैतिक शिक्षा जो है वो उनको अवश्य दे। और मान लो अगर उनकी बात को नहीं मानते फिर भी वो वहां लेके जाते हैं, तो वो उनको खाना ही मत दे, नाश्ता ही मत दे, कि अगर तू इस तरह से अवहेलना करेगा, ये जो है ये रूल जो है ये नैतिक भी है, सामाजिक भी है
और कानूनी भी है, और तुम्हें जो है वो इन तीनों कानूनों का जो है वो पालन करना है। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें ना तो नाश्ता दूंगी, ना खाना दूंगी, ना डिनर। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से माँ अगर सख्त हो जाए तो भी ये वाला जो है समस्या जो है वो दूर हो सकती है। बाकी ठीक है, स्कूल की बात तो हो ही गई है। बाकी मुझे लगता है कि समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति जो है वो इस जिम्मेदारी को समझे, वो इसके दूर ना हटे कि हाँ मैं तो एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत जो है वो शक्ति है, अगर मैं नहीं भी कानून का पालन करूंगा तो कोई बात नहीं। होता यही है, आप देखते हैं कि जो मंत्रियों के बच्चे जो हैं वही कायदे कानून जो है वो तोड़ते हैं। तो यहाँ आकर जो है मैं सोचती हूँ कि पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को जो है वो पूरा निभाएं। अगर उनके बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं तो उनके बच्चों को जो है पूरा सजा दी जाए, जो कानून कायदे के अंतर्गत आता है उसको भी जो है वो दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में ये सब जो है पैसा और कहना चाहिए पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत चलता है। अनसोशल एलिमेंट्स जो हैं, गुंडागर्दी जो है, ये सब जो है वो कानून कायदे जो है वो दूर धरे के धरे रह जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमने अपने जो नैतिक वैल्यूज हैं उनको तो खर करना ही है, सामाजिक जो है, समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, इसकी बात भी जो है वो हमने अपने बच्चों को अपने घर में और स्कूल में भी, मैं तो सोचती हूँ कि एक पीरियड होना चाहिए या प्रार्थना जब होती है उस समय उनको, क्योंकि मैं खुद भी आई रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल 159 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे मेरे पास गवर्नमेंट के। तो हर स्कूल में जो है वो सबसे पहला पीरियड जो होता था वो नैतिक शिक्षा का और धार्मिक शिक्षा का होता था, और उससे बहुत फर्क पड़ता था। बच्चों में जो है एक जागृति आती थी कि मैंने इस देश के प्रति जीना है, मैंने समाज के प्रति जीना है और इसके प्रति वफादार रहना है, इस माटी के प्रति वफादार रहना है। तो वफादार रहेंगे तभी वो कुछ कर सकते हैं। उनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जितने भी हमारे मिशन के लिए अगर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही, अगर अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए अगर कुछ करना है तो आपको पहले अपने आप को सुधारना होगा और कानून के दायरे में रहकर अपना जो जीवन है वो बिताना होगा। दलजीत जी का रुख करते हैं। दलजीत जी, जब ये कानून लागू किए जाएंगे, क्या वीडियोग्राफी भी की जाएगी? उसमें भी कुछ अपने इक्विपमेंट के जरिए आप पूरी जानकारी जो है वो अपने कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे? और कहाँ-कहाँ पे इसकी जो है ज्यादातर, क्योंकि आप, जहाँ तक मेरे पास जानकारी आई है और आपके एडीजीपी ट्रैफिक ने ये बताया कि भाई हम तो जो स्कूल के आसपास का जो एरिया है, सबसे पहले हम वहां पर नाकाबंदी तेज कर देंगे, क्योंकि अगर वहां से बच्चे निकलेंगे तो उनका चालान भी काटा जाए। उनके माँ बाप को जब पता चलेगा कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई वो होनी है या हो सकती है, तो कहीं ना कहीं डर का जब माहौल आएगा तो उसके बाद इस कानून की पालना होगी। तो आप क्या वीडियोग्राफी के जरिए और जो स्कूल के आसपास के जो इलाके हैं, चौक चौराहे हैं, तो वहां पर भी स्पेशल नाकाबंदी करेंगे? देखिए जी, पहले जो इनकी बात है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि स्कूल में जो सब्जेक्ट है ना वो ट्रैफिक का जरूर चाहिए। एक सब्जेक्ट ट्रैफिक का कंपलसरी लागू करना चाहिए। और दूसरी बात है जो नाकाबंदी है, नाकाबंदी से उसकी वीडियोग्राफी भी होगी और उसके साथ जैसे लोग कहेंगे कि ये सजा बढ़ी है, तो अभी जो नया कानून है उसमें ये प्रावधान है कि वीडियोग्राफी जरूर करें। कोई भी बच्चा कानून तोड़ता है तो उसपे वीडियोग्राफी करें। और जो नया अभी थोड़ा डिस्कस चल रही है, नए जो कानून है उसके मुताबिक जो भी कांस्टेबल या कोई अधिकारी कोई भी चेकिंग करेगा उसके कॉलर पे एक माइक कैमरा होगा, जिससे लोगों को देख जो बातचीत होगी वो रिकॉर्ड होगी और जो वो मूवमेंट है वो भी रिकॉर्ड होगी। और खास करके जो कोर्ट है वो अभी इसको मान रही है कि कोई भी काम करना है, कोई भी मुकदमा दर्ज करना है तो उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ बच्चों को जो अवेयर करने की पहले प्रथम हमारी जो ड्यूटी है, उसी की वजह से हम भी चाहते हैं कि किसी के बच्चे की वजह से कोई माँ-बाप के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो पाए। इसीलिए हम जो है दलजीत जी, यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वीडियोग्राफी होगी, मुझे लगता है कि जैसे अभी मैडम ग्लोबल ने ये बात कही कि पॉलिटिकल शेल्टर मिलता है, कुछ लोग सिफारिश डालते हैं, चाहे वो आपके अधिकारी क्षेत्र में ना हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टियों से हो, तो वो सिफारिश करते हैं, लोग को तोड़ने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन जब वीडियोग्राफी होगी तो मुझे लगता है उस पर भी अंकुश लगेगा, उस पर भी रोक लगेगी। बिल्कुल जी, साफ और सुथरा जो है वो कानून जो करेगा। कानून अगर वीडियोग्राफी होगी तो उसमें कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होगी किसी की गलती के, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। अब भी जब चालान होते हैं ना, किसी की गलती, रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी है या रॉन्ग साइड से आ रही है, उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटो ली जाती है। तभी उसके चालान के साथ वो नथी की जाती है
कि उनको पता चले कि ये चालान जो हुआ है मेरी फ़ोटो साथ में है। और बहुत से लोग हैं पहले तो बहुत जब आते हैं तब देखते हैं कि हमने पुलिस पे प्रेशर डालना है, लेकिन जब वो फ़ोटो देखते हैं उसकी वजह वो उनको चुप करना पड़ता है। और बहुत से लोग हैं जो ऐसे बहस करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से के ज़रिए हम लोगों को समझा सकें, लोगों को ख़ास करके जो माँ है, माँ को बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम माँ पे एक पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि वही इस घटना की जो चश्मदीद है, इसकी वजह जो है वो समाज भी है, थोड़ा-सा हमारा स्कूल प्रबंधक भी हैं, चाहे हमारा रोल भी बीच में ला लिए, लेकिन फिर भी हम मिल-जुल के एक साथ जो काम करें, उनकी चर्चा करें और चर्चा पे कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकले। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस मसले को लेकर, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, तो कहीं न कहीं इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसी के चलते आज लाइव हिंदुस्तान चर्चा ने इस पर चर्चा करनी बेहतर समझी कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, लोग जागरूक हों, क्योंकि एक नैतिक ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हमारे अपने देश के प्रति जो हमें बाकी की सुविधाएँ दी गई हैं, तो हम अपने देश के प्रति क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे और कैसे अपने देश को बेहतर बनाएँगे। प्रभाकर जी का रुख कर लेते हैं, प्रिंसिपल है हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो दलजीत जी ने ये भी बात कही, जैसे मैडम ने कही कि पॉलिटिकल शेल्टर है, कुछ लोग ऐसे हैं कि ठीक है जी आप जाने दीजिए, गलती हो गई, आगे नहीं होगा। लेकिन जब वीडियोग्राफी होगी, सामने बिल्कुल साफ दिखने वाला है कि भई अगर कोई सिफारिश कर रहा है, तो वो भी सामने है कि भई इन्होंने लॉ तोड़ा है, तो अब इस पर कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, चालान काटा जा रहा है, इसमें कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई किंतु-परंतु नहीं है, जुर्माना आपको देना होगा, चाहे वो कोर्ट में जाके दे या फिर वहाँ पे आप जो है कैश के माध्यम से जो है वो मौके पे दे दीजिए। तो इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें मतलब ऐसा एक व्यवस्था पैदा हो जाएगी, जहाँ पे सीधी कनेक्टिविटी जो है, वो पुलिस डिपार्टमेंट से और पेरेंट्स के बीच आ जाएगी कि ये गलती आपके बच्चे ने की है, इसी के चलते चालान काटा गया है। तो ये जजबीर जी बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही कि ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। जब किसी भी बात में ट्रांसपेरेंसी हो जाती है तो उसके बाद कोई दुविधा नहीं रहती किसी तरह की, ना चालान काटने वाले के मन में, ना कटवाने वाले के मन में। तो संशय सब क्लियर हो जाते हैं। बाकी समाज में जागरूकता भी इससे आएगी। जब एक बार किसी का चालान होएगा तो वो दूसरे से भी बात शेयर करता है और फैमिली में आगे 10-20 लोगों को भी पता चलता है, भई ऐसे गलती करो तो ऐसे उसका चालान है। तो समाज में फिर बहुत जल्दी समझ आती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत इनका उदार दिल है कि पुलिस विभाग ने इनको सुधरने का, समाज को, जिन लोगों को मौका दिया है, उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी कमियाँ हैं उनको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बार-बार ऐसी मोहलत नहीं दी जा सकती। हम पहले ही कानून के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मैं अब बताऊँ क्या आपको कि कनाडा से मेरे पास कुछ गेस्ट आए थे। तो बिना लाइसेंस के यहाँ पे गाड़ी चला रही थी लड़की, कनाडा में उसके पास लाइसेंस नहीं था। तो यहाँ कह रही थी, बूस्ट कर रही थी कि हिंदुस्तान में बड़ी मौज है। तो ये जो हमारी इमेज बनी है ना सॉफ्ट स्टेट की कि जो मर्जी करके कानून की अवहेलना करके निकल जाओ, पुलिस विभाग को भी इसको ठीक करना होगा। लोगों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए यहाँ पे कानून की हम पालना, कानून को हम समझते ही कुछ नहीं, चाहे कोई भी सख्ती मामला करने हो। की जरूरत है और जो सख्ती नियम करने बनाए की गए हैं बहुत उसकी जरूरत पालना है। करवानी बहुत जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइटली जब लेते हैं, पेरेंट्स भी लेते हैं या कोई भी गलती करता है, चाहे मैं हूं या आप है, अगर गलती करता है तो उसको ये पता है कि भाई मुझसे गलती हुई है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जुर्माना दूं, अपना चालान कटाऊं, ताकि आगे ना मैं ये गलती करूं। मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मैंने उस समय गलती की थी और उस समय मुझे जुर्माना देना पड़ गया। तो मैडम ग्रोवर देखिए, हमारे साथ है, उनका रुख कर एक लेते हैं। मैडम सेकंड बस अंतिम में मैं क्या ऐड कहेंगे, करना क्योंकि यहाँ चाहूंगा। पे तो जी जी प्रभाकर जी। जैसे अब चंडीगढ़ में देखते हैं, लोगों का जी एंटर करते ही माहौल बदल जाता है। अगर बिल्कुल एनफोर्समेंट ऑफ लॉ होगा तो लोगों का जायका भी बदलेगा, लोगों का अपने आप ही स्वभाव भी बदलेगा। तो मैं यही ऐड बिल्कुल। करूंगा कि एनफोर्समेंट ऑफ लॉ ज्यादा जरूरी है कानून बनने से। चलिए ठीक है, मैडम ग्रोवल जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, चंडीगढ़ में भी हमारे ही लोग जाते हैं ना, तो वहां पे भी हाँ, पालना करते हैं। तो आज पंजाब में, मुझे लगता है पंजाब में, पूरे देश की मैं बात करूंगा कि आज उस कानून को मानना और अपने आप को सुरक्षित रखना, मुझे लगता है यही प्रथम हमारा एक अधिकार है कि भाई अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। हाँ, सब पंजाब तो मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ट्रैफिक के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सबसे जो खराब नाम है वो पंजाब का है। और ये बात अभी जो बताई, ये ठीक कही है
कई बार हम देखते हैं कि लाइसेंस नहीं भी होता, उसके बाद भी बच्चे जो है वो 14 साल का है, 15 साल 16, तो वो 2 व्हीलर तो चलाते ही चलाते हैं, 4 व्हीलर भी चलाते हैं, लेकिन वो बड़े मजे से आके फिर घर आके कहते हैं ले कोई बात नहीं है, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा, हमें तो रास्ते में। तो ये बात जो है ये इनके मन में भर जानी चाहिए कि अगर हम कानून की अवहेलना करते हैं तो हमें उसके लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी, जैसे कि अरेबियन कंट्रीज में है या वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो वहां जो है वो सभी क्योंकि उनका जो है वो सारा उसमें आ जाता है, ऑनलाइन ही आ जाता है, कैमरे में भी आ जाता है, और घर में ही उनके जो है वो जुर्माना भी आ जाता है। तो यहाँ भी अगर कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि लाइट्स वगैरह ऐसी कैमरे वगैरह लगा दिए जाएं कि अगर कोई अवहेलना करता है किसी भी तरह से, हेलमेट नहीं पहना या उसने बेल्ट नहीं लगाई या वो क्रॉस कर रहा है रेड लाइट को भी, तो अगर जुर्माना इस तरह से घर आ जाए तो मुझे लगता है कि इससे भी जो है वो सुधार आ सकता है। और बाकी हर कॉलेज में, हर स्कूल में इस बात की जो है वो जानकारी देनी चाहिए। और मीडिया तो खैर आप लोग हमेशा, मीडिया वाले हमारे साथ रहते हैं और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं, और मीडिया का जो है इस, मुझे लगता है कि इस जो मुहिम चलाई जा रही है इसमें, इसका प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल है, और पुलिस का भी, और वो कर भी रहे हैं। तो हम लोग जब सारे मिल जाएंगे, हमारे समाज सेवी भी हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे प्रिंसिपल हों, और चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, है ना, पॉलिटिकल वालों को भी कोशिश करें भैया वो भी आए और वो भी ईमानदारी से काम करें, तो मुझे लगता है कि ये वाला मसला जो है वो जो इतना मुश्किल लग रहा है वो मुश्किल नहीं होगा। हम सब जो हैं वो कहते हैं ना कि अकेले चलते हैं लेकिन वो कारवां बनता चला जाता है। बड़े बड़े लोगों ने क्रांतियां की हैं और हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे में भी वही शक्ति है जो हमारे जो है वो चलिए, बहुत अच्छी देशभक्ति में बात थी। आपने कही तो कि अगर हम लगन क्रांति हो, जरूर लाएंगे। अगर लगन है, हाँ। नफ्स है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने अपने नियमों के अंदर तब्दीली की है, जिसका सीधे तौर पर बिल्कुल हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ ये एक बड़ा फैसला था, एक तब्दीली बहुत की है। कानून के अंदर, तो मुझे लगता है कि सीधे तौर पर इस कानून के लागू करने के बाद कई जानें बच पाएंगी, और खास तौर पर वो नाबालिग बच्चे जो कि लॉ को तोड़ना और अपना एक वो कहीं न बच कहीं उनके जाए। मन में बैठ जाता है कि आज तोड़ा है तो हमें किसी ने रोका नहीं है, और आगे भी वो तोड़ने के लिए बाद में कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसपे ही अगर अंकुश लग जाए, पहले स्टार्टिंग से ही उन्हें समझा दिया जाए कि भाई ये जुर्माना बस आप पे लग सकता है, सज़ा भी हो सकती है, तो लगता है कि कानून, जो ट्रैफिक कानून है, उसकी पालना सही ढंग के साथ हो तो हो सकता है कि हादसे कम हो। लेकिन ऐसे में अब सीधे तौर पर पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, सभी समाज सेवी से लेके, स्कूल से लेके सभी लोग इस बात की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं कि भई ये होना चाहिए था। भारी जुर्माने के साथ-साथ सज़ा का प्राविधान भी रखा गया है कि 3 साल की सज़ा जो है बच्चे के पेरेंट्स को होगी, जिसकी गाड़ी होगी, जिसके नाम पे होगी, तो उसको 3 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और 25,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भी देना होगा। यानी कि सीधे तौर पे अब ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं पंजाब के अंदर सुधरेगी, क्योंकि जब चंडीगढ़ में लोग जाते हैं तो बड़े ढंग के साथ में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब पंजाब में एंट्री करते हैं तो कहीं न कहीं लॉ को तोड़ना वो अपना अधिकार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे में अब पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है, और जो भी कानून की उल्लंघना करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और भारी जुर्माने के साथ सजा भी जो है उनको झेलनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।